हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या में संलिप्त था। हिमानी की लाश एक सूटकेस में पाई गई थी और इसके बाद से इस मामले में कई तरह की अटकलें और मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी हिमानी के साथ एक रिश्ते में था और हिमानी ने उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की फिरौती वसूली थी। हिमानी का शव उसके अपने घर में हत्या के बाद पाया गया था और उसका सूटकेस वो खुद इस्तेमाल करती थी। इस हत्याकांड ने न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी है। इसके बाद से हिमानी के परिवार ने आरोपी को मृत्यु दंड देने की मांग की है और कहा है कि वो अपनी बेटी की चिता को अंतिम संस्कार के लिए जलाने से पहले आरोपी की पहचान जानना चाहते हैं। हिमानी के परिवार के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हिमानी नरवाल जो कि कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनकी हत्या का मामला 22 फरवरी को सामने आया है। 22 साल की हिमानी का शव समला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में पड़ा हुआ मिला। यह घटना उस समय सामने आई जब नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले लोगों ने शव को देखा। हिमानी नरवाल जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी कि हत्या ने न केवल पार्टी बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया है। उनकी हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य और नेताओं ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हिमानी की मौत के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ घिनौनी साजिश रची गई थी और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे निकाले गए थे। हिमानी के भाई जतिन ने कहा कि वो अपनी बहन की अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें अभी तक आरोपी के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन वो सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। पुलिस ने बताया कि आरोपी जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का निवासी है, हिमानी के साथ एक रिश्ते में था। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि हिमानी ने आरोपी को ब्लैकमेल किया था और लाखों रुपए की उगाही की थी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार हिमानी की हत्या उनके घर पर हुई थी और उसका शव बाद में समला बस स्टैंड के पास ले जाया गया था। पुलिस ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, हालांकि उसने अभी तक अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है। गिरफ्तारी के बाद हिमानी के परिवार ने आरोपी की पहचान की पुष्टि करने की मांग की और कहा कि जब तक आरोपी की पहचान सामने नहीं आती तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिमानी के परिवार ने इस हत्या के मामले में मीडिया के फैल रहे अफवाहों को भी गलत बताया और कहा है कि वो केवल न्याय चाहते हैं। हिमानी की मां ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी बेटी की मौत के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं किया। हिमानी नरवाल ने अपनी छोटी सी उम्र में ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी और उनकी भागीदारी ने न केवल लोगों को प्रभावित किया, हिमानी का कार्यकर्ता के रूप में जो योगदान था उनके परिवार और उनके समर्थकों को एक नई दिशा देती थी। हिमानी के निधन के बाद उनके परिवार ने उस अपराध को राजनीतिक प्रतिशोध को जोड़ा और कहा कि उनके योगदान की वजह से ये घटना हुई है। हिमानी के परिवार के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस हत्या को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को व्यक्तिगत रंजिश और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा बताया है, लेकिन हिमानी के परिवार और समर्थकों का कहना है कि यह हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। हिमानी के परिवार का गुस्सा इस बात पर है कि उन्हें अब तक पुलिस से आरोपी की पहचान और उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हिमानी के भाई जतिन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर हिमानी के लिए समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन असल में कोई भी वरिष्ठ नेता उनके पास नहीं पहुंचा। हिमानी के चाचा रविंदर ने ये भी कहा कि परिवार तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपी की पहचान नहीं की जाती। उन्होंने इस मामले में कड़ी सजा की मांग की है और कहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। परिवार का कहना है कि ये मामला सिर्फ हिमानी की हत्या का नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम की विफलता और इस मामले ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हिमानी की हत्या के बाद राज्य में सुरक्षा के मसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हिमानी के परिवार और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से सही समय पर कार्रवाई नहीं की और अगर जल्दी कार्रवाई की जाती है तो शायद इस हत्या को रोका जा सकता था। राज्य की राजनीतिक स्थिति भी इस मामले में प्रभावित हो सकती है क्योंकि हिमानी एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता थी और उनकी हत्या को राजनीतिक साजिश से भी जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और पार्टी के कई नेताओं ने इसे राज्य सरकार की विफलता बताया है। हिमानी नरवाल की हत्या ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हत्या के बाद न केवल हिमानी के परिवार ने न्याय की मांग की है बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले में और भी गुत्थियां बाकी है। हिमानी के परिवार और समर्थकों का कहना है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती वो चुप नहीं बैठेंगे। यह घटना न केवल एक अपराध है बल्कि ये राज्य और देश की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है।